हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री राम। और कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ महादेव की कृपा से आप सब बढ़िया हो। और सुबह के बज चुके हैं 10 और ये देखो मौसम अभी भी ऐसा ही है। और अभी घटा भी चढ़ रही है, शायद बारिश आ भी सकती है ना भी, कंफर्म मुझे भी नहीं है। पर हाँ, घटा चढ़ रही है। हाँ, मौसम को तो देख के ऐसी लग रहा है जैसे वो आए बरसेगा। पता नहीं क्या होगा। तो फ्रेंड, मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, अब लगा लूंगी मैं आटा। और जब तक आलू उबलेंगे ना तब तक मैं आटा लगा कर रख दूंगी। और ऊपर से जो भी है भाजर वगैरह जो फैली हुई है साफ सफाई वो कर दूंगी, डस्टिंग वगैरह। तो पहले लगा लेती हूँ मैं आटा। और मैंने पानी भरकर भी रख दिया है अपना। वैसे तो पी ली थी लेकिन जो के लिए बना रही हूँ। कौन? तो इधर मैं पिट्ठी बना रही हूँ आलू की। तो फ्रेंड, इधर मैं पिट्ठी छौंक रही थी और खाना बनाया, पूरे दिन की वीडियो बनाई। लेकिन शाम को कुछ ऐसा सुनने को मिल गया जो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था ये सब हो जाएगा। वरना सुबह से इतना मन घबरा रहा था, कुछ भी काम कर रही थी ना, खाना बना रही थी तो उल्टा सीधा हो रहा था, कुछ ना कुछ कमी हो जा रही थी। किसी भी काम में कर रही थी बिल्कुल घबराहट सी, बेचैनी सी हो रही थी। क्योंकि जब भी कुछ ही बुरा होता है ना, मेरे को घबराहट होती है, मेरे से काम बिगड़ता है और मन ऐसा, आत्मा ऐसी हो जाती है जैसे क्या क्या हो रहा, तो मन एकदम सुस्त हो जाता है। अब भी नहीं, मेरे बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा वीडियो का काम है। तो इसीलिए मुझे बड़ी मुश्किल से वॉइस करके वीडियो डालनी पड़ रही है। कभी नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा, कभी भी नहीं सोचा था। पूरे दिन जैसे तैसे काम किया। जो मेरे साथ 9 महीने रह के गई, 9 महीने रह के गई, लेकिन ऐसा लगा था जैसे मैंने उसे 9 महीने बाद जन्म दिया हो और मेरे से दूर हो गया। जैसे तैसे मैंने, जब वो मेरे से यहाँ से चली गई, मैंने अपना आप को संभाला। मुझे गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, पर धीरे धीरे वो गुस्से को ठंडा होता गया। पर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो मेरी बहन की बेटी है, या हमेशा अपनी बच्ची ही समझा। मैं, ऐसा लगा था जैसे मैंने ही उसे जन्म दिया। इतना प्यार, इतना लाड करती थी, ये सोचती थी कि बस क्या जन्म देने वाली ही मारती है, उसे बिना जन्म देने वाली बेटी नहीं बना सकती। मैंने उसे अपनी बच्ची माना, कभी फ़र्क नहीं समझा था अपने बच्चों में उसमें। फिर भी वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी, बस किसी कारण से मुझे वहाँ छोड़ना पड़ा उसे। और मुझे नहीं पता थी वहाँ छोड़ने के बाद वो हमेशा के लिए सबको ही छोड़कर चली जाएगी। उस दिन से मैं इतनी मुश्किल से अपने आप को संभाला था, जब वो मुझे मेरे धोरे मेरे पास से गई थी। बड़ी मुश्किल से संभाला था, मुझे 2 महीने हो गए थे अपना आप को संभालने के। लेकिन एक उम्मीद थी कि हाँ, अपने घर है, ठीक है, पर ये नहीं पता थी कि वो वही दुनिया से चली जाएगी। एक कम से कम एक ये तो वो थी, ये तसल्ली थी कि हाँ सही है, घर है। पर जब यहाँ से गई थी तब इतनी बेचैनी हुई। और अब मुझे पता मेरे पे क्या बीत रही है, मेरी बच्ची
सबको छोड़ के चली गई। उसकी माँ पे क्या बीत रही है वो मैं क्या ही बताऊँ। उस पे क्या, हर कोई माँ पे क्या बीतती है, उसके बच्चे उनकी जान होती है, कुछ भी कर देती है अपने बच्चों के लिए। इधर मैंने पूरा शाम काम किया और इधर मैं कर रही थी बुनाई, फिर भी काम बिगड़ रहा था। पर ऐसी खबर सुनने को आई शाम तक ही, इतनी बुरी खबर सुनने को आई कि हाथ पाँव सब बेकार हो गए। सब ऐसे लगे जैसे कुछ है ही नहीं, शरीर में कुछ भी नहीं है। वैसे तो मेरे से काम बिगड़ रहा था, बार बार ऊन बना रही थी तो वो भी उधड़े जा रहा था, बार बार दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। लग रहा था कुछ बुरा होने वाला है।